को एक नोटिफिकेशन हुआ था, उसे गैर कानूनी करार दिया है। काबीना ने मंजूरी दी थी, फिर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन किया। अब बुनियादी तौर पर कहीं ये प्ली ली जा सकती है वजारत कानून की तरफ से या अटर्नी जनरल की जानिब से इसको मजीद एपलेट फोरम पर ले जाते हुए, क्योंकि यह हसास नौयत का मामला है, इसलिए इसको इसका जेल ट्रायल होना या इसका ओपन कोर्ट में ना जाना जो है वो ज़रूरी है। और क्या ये एक वायबल आर्ग्यूमेंट है इस साइफर केस में? पहली बात यह है कि जेल ट्रायल किसी भी सीक्वेंस के अंदर कभी भी कोई इलीगल ट्रायल नहीं हुआ करते, और ये पहली दफा नहीं होने जा रहा था कि कोई जेल ट्रायल जो है वो होने लगा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। देखें, हुकूमत जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इस किस्म के केसेस को जेल ट्रायल करने के हवाले से हुक्म सादर करती रही है, और वो ट्रायल्स होते रहे हैं, और हम रूटीन में जेल ट्रायल करते रहे हैं एज ए डिफेंस लॉयर। और वो जेल के अंदर भी प्रॉपर एक कोर्ट बनी होती है, और पूरा एक फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्यूज्ड को और कंप्लेनेंट को वहाँ पे मिलती है। और उसमें भी जेल ट्रायल में जज साहब जो है फेयर ट्रायल के हवाले से पूरा मरूज़े खातर लाते हैं उन पूरी की पूरी सीक्वेंसेस को, कि जिसके तहत एक आदमी को इंसाफ ना सिर्फ मुयस्सर आए बल्कि मुयस्सर आता हुआ नजर भी आए। अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने की है कि जी इसको हुकूमत चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। देखें, अगर उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है तो वो किसी लॉजिक पे किया है ना। अब वो समझते हैं कि आइदर वे वो ये फैसले से अगर वो एग्रीव्ड फील करते हैं, उस लॉजिक को वो अगर इफेक्ट करता है तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आज ये फैसला हम दूसरे सीक्वेंस में देखते हैं कि जी इमरान खान साहब की ये प्रेयर जो थी अगर वो डिसअलाउ हो जाती तो वो उसको चैलेंज कर लेते, तो फैसला आइदर पार्टी उससे एग्रीव्ड होती है, और जो एग्रीव्ड होती है वो उसको एपलेट फोरम पे चैलेंज कर सकती है। तो इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ साइफर के हवाले से, क्योंकि ये एक केस बड़ी मुनफरद नौयत का केस है, और इसके अंदर क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से ही ये केस है, तो ऑफिशियल सीक्रेट में बहुत सी बातें ऐसी हो सकती, क्योंकि मैं खुद ये केस नहीं कर रहा, मेरे पास फैक्ट्स उस तरह से नहीं है। हो सकता है कि अंदर इसके इस किस्म के कुछ सीक्रेट हों कि जिनको पब्लिसाइज करने से इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री या और जो इदारे हैं उनके हवाले से अगर मैं समझ सकता हूँ कि शायद ज़रूर इसमें कोई ऐसी बात आए जो कि मुफाद आमा के हक में ना हो, तो इसको अपील में देखा जा सकता है। चलें देखते हैं इसकी अपील में क्या प्ली ली जाती है और फिर अपील पर क्या फैसला आता है। लेकिन अभी बुनियादी तौर पर जो जेल ट्रायल है उसे कल अदम करार दे दिया गया। मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें इस बीच ज्वाइन किया। आदिल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब को एक मरतबा एंगेज कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसन रज़ा पाशा साहब, यकीनी तौर पर 10A की मौजूदगी में आपने कहा कि ये गैर कानूनी है जेल ट्रायल होना, लेकिन फरहाद अली शाह साहब की राय ये है कि जेल ट्रायल हो सकता है, और अगर सेंसिटिव मैटर है और अगर स्टेट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में ये तय करे तो ये किया भी जा सकता है। खैर, पाशा साहब नहीं है हमारे साथ। हाँ जी, आदिल साहब को एंगेज करते हैं। आदिल साहब, यकीनी तौर पर अब ये हुकूमत का इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है, और डेफिनेटली वो इस पर अपील की तरफ जाएंगे भी। तो अब मामलात जाते हुए आपको किस तरफ नज़र आ रहे हैं? बुनियादी तौर पर हुकूमत का एक नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है, और तीसरी तरफ ये जो फैसला है ये किसी के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी हो सकता है। तो मामलात हैं क्या आप इसको आज के फैसले से ड्राइव कर रहे हैं? सिर्फ तो अदालत ने इसको जो जेल ट्रायल है उसको कालअदम करार दिया है, और दूसरी तरफ अदालत ने यह भी कहा है कि अगर गैर मामूली हालात हों तो उसमें जेल ट्रायल हो भी सकता है। यानी ये रास्ता तो वो गैर मामूली हालात वो क्या हो सकते हैं? वो सिक्योरिटी थ्रेट है जो इमरान खान को जो इसका सामना था, और इससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं थे तो वो सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर अदालतों में जो है वो अपनी मर्जी से पेश होते रहे, और वो आपने देखा उनकी जब वो अदालतों में पेश होते थे तो किस किस्म का सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जाते थे। तो हुकूमत का मकसद यही था, और इसी को बुनियाद बनाकर उनकी जो है वो जो है जेल ट्रायल का हुकूमत ने फैसला किया था। दूसरा, आपको पता है कि सियासी आदमी जब अदालतों में जाता है तो उसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो शायद हुकूमत की ये भी कोशिश हो कि जो पॉलिटिकल फायदा तहरीक इंसाफ को इस तरह की जो समात है उसके ऊपर उठाने की कोशिश करेगी कि वो ना उठा सके। तो अब यकीनी तौर पे हुकूमत इसको जस्टिफाई जरूर करेगी कि क्यों जरूरी था उनका जेल ट्रायल, या तो वो इसके लिए कोई जवाब ऐसा आगे हालात ऐसे हो सकते हैं जिसके वो कानूनी
बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेके तो इसको चैलेंज करेगी कि क्यों जरूरी है। असल सूरत हाल तो वही है जो तहरीक इंसाफ का शुरू से मौक़िफ़ था कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब सिक्योरिटी थ्रेट अब जब ये होगा, एक तरफ जो सिक्योरिटी है वो इलेक्शन में बिजी होगी और दूसरी तरफ जो है इस तरह की जो समातें हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन होंगी, तो ये एक काफी मुश्किल सूरत हाल जो है वो होगी अगर जेल के बजाय। लेकिन आदिल साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मैं ज़रा इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन फराद अली शाह साहब से लेता हूँ। फराद अली शाह साहब, यकीनी तौर पर जो हुकूमत की लीगल टीम है उसने अदालत को बताया है, फाजिल जज साहबान को ये बताया है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसकी वजह से हम मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे और जेल ट्रायल होगा, लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने बाय नहीं किया और उसके बाद उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। अब जो आदिल साहब बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें दोबारा कोई रास्ता निकल सकता है, या इसमें एक फर्दर रास्ता ये है कि जेल की हुदूद क़यूद में ट्रायल हो लेकिन इसको अब 10A के तहत मज़ीद फेयर कर लें, कुछ मीडिया के लोगों को अलाउ कर दें, यानी उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लोकेशन की हो, बाकी उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए? यू थिंक ऐसा हो सकता है फर्दर अगर अपील में जाते हैं? नहीं करूँगा। और पहली बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी प्रोसीडिंग जो है वो आप ऑन एयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग देख सकें, तो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास यहाँ पे रोज जेल ट्रायल की कोर्ट करती हैं और वो वीडियो लिंक के थ्रू करती हैं। एक यूज जेल में होता है और सारी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर बैठ के होती है। ई कोर्ट्स हमारी बन चुकी हैं, उसके ऊपर जेल ट्रायल हो रहा है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप उसको ऑन एयर करना चाहते हैं, अभी आपके सामने अभी ये जो आपके सामने एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन उसकी प्रोसीडिंग्स की है और पीटीवी पे बैठ के पूरी कौम ने देखी है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी जिस पर डिस्कस भी हो रहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, मैंने भी आपसे यही बात की है कि कोई लॉजिक होता है कि जिसकी वजह से हुकूमत एक फैसला करती है। हुकूमत कोई भी फैसला मैलाफाइडी बेस नहीं करती, और जेल के अंदर अगर वो ट्रायल करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो उनकी प्रोसीडिंग्स थी, जब वो बेल्स पे आते थे या दूसरे तीसरे मामलात में आते थे, फिर वजीराबाद इंसिडेंट जो हुआ, तो ये उनकी सिक्योरिटी को मलूज़ खातर रखते हुए उनकी जान को पूरे तरीके से सिक्योर करने के लिए अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला बोनाफाइड पे अगर आप देखें तो उसके वो एक काफी लॉजिकल फैसला लगता है। चलें आप, ठीक है, ये लॉजिकल फैसला लग रहा है, लेकिन लेट्स सी हुकूमत फर्दर इस बारे में क्या सोचती है और क्या बताती है मजीद आगे जाके।